नमस्कार सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गोदान। गोदान के 15 भाग हो चुके थे, आज इसका 16वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र की परिचर्चा को। आज के शास्त्र को शुरू करना है कि राय साहब को जो खबर मिलती है इलाके की कि होरी का जो घर है वो भी गिरवी रख दिया गया है और उसके बाद जो उससे जुर्माना लिया गया है उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। तो राय साहब को खबर मिली कि इलाके में वारदात हो गई और होरी के गांव में पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है। तो फौरन नोखीराम को बुलाकर जवाब तलब किया, क्यों उन्हें इसकी इत्तला नहीं दी गई कि ऐसे नमक हराम और दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं है। उसके बाद नोखीराम ने इतनी गालियां खाई, राय साहब ने इतनी गालियां दी और जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़ी ही था, गांव के और भी पंच थे, मैं अकेला क्या कर लेता। ये बात कहते हैं नोखीराम। उसके बाद राय साहब ने उनकी तोन की तरफ भले भाले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा। मत बको जी, तुम्ही उसी वक्त कहना चाहिए था जब तक कि सरकार को इत्तला ना हो जाए। मैं पंचों को जुर्माना ना वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरी रियाया के बीच में दखल देने का हक नहीं है। हक है क्या, इस बात को कहते हैं। इस दंड और बात के सिवा इलाके में और कौन सी आमदनी है। वसूली सरकार के घर गई, बकाया अशमियों ने दबा लिया। तब मैं कहाँ जाऊं, क्या खाऊं, तुम्हारा सिर, यह लाखों रुपए खर्च कहाँ से आए। खेद है कि 2 पुश्तों से करिंदगिरी करने पर भी मुझे आज तुम्हें यह बात बतानी पड़ती है कि कितने रुपए वसूल हुए थे होरी से। नोखीराम ने कहा कि नोखीराम ने सिट पिटाकर कहा, 80 रुपए नगद। राय साहब कहते हैं नगद उसके पास कहाँ थे हुजूर, कुछ अनाज दिया, बाकी में अपना घर लिख दिया। उसके बाद राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मतवार आसामी को तबाह कर दिया। ये बात कहते हैं राय साहब। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को क्या हक था कि मेरे इलाके में मुझसे इतला दिए बगैर मेरे आसमी से जुर्माना वसूल करते। इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको उस जलिए पटवारी और धूर्त पंडित को 7 साल की जेल भिजवा सकता हूँ या जेल करवा सकता हूँ। आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बदमाश हैं। मैं कह देता हूँ, आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक से चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। जाइए, हाँ, होरी को और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिएगा। उसके बाद नोखीराम कहते हैं दबी जबान से कि उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया। जिस दिन को यह वारदात हुई उसी रात को वो भाग गया। राय साहब ने रोष से कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपनी प्रेमिका को उसके घर लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भगाना ही होता तो वह उस लड़की को लाता क्यों। तुम लोगों की इसमें जरूर कोई शरारत है। तुम गंगा में डूबकर भी अपनी सफाई दो, तुम्हें मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बात राय साहब कहते हैं नोखीराम से। तुम लोगों ने अपने समाज की प्यारी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग ना जाता तो क्या करता। फिर नोखीराम ने प्रतिवाद ना कर सके। मालिक ने जो कुछ कहा है वह ठीक है।
वह यह भी ना कह सके कि आप खुद चलकर झूठ सच की जांच कर लें। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते हैं। पंचों ने राय साहब का फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। आज सॉरी अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब के गायब हो गए। होरी को मकान रेहान लिखा गया, यानी गिरवी लिखा गया था, पर उस मकान को देहात में कौन पूछता था। जैसे हिंदू स्त्री है, उसके पति के साथ घर की स्वामिनी है, और पति अगर त्याग दे तो वो कहीं की नहीं रहती है। ये बात महत्वपूर्ण है, कहीं की नहीं रहती है। उसी तरह यह घर होरी के लिए लाख रुपए का था, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं है। और इधर राय साहब बिना रुपए लिए मानने के लिए नहीं। यही होरी जाकर रो आया होगा। पटेश्वरी लाल सबसे ज्यादा भयभीत थे, उनकी तो नौकरी चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी को अक्ल काम ना करती थी, एक दूसरे पर दोष रखता था। फिर खूब झगड़ा हुआ। पटेश्वरी ने अपनी लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रहना चाहिए। गाय के मामले में सबको तावान देना पड़ा। इस मामले में तवान ही से गला न छूटेगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मगर तुम लोगों को रुपए की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपए। अब भी कुशल है, कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जने बंधा जाओगे। दाता दीन ने ब्रह्म तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं है। ब्राह्मणों को भोज दिया गया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च ही नहीं हुआ? राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल ले जाएं, ब्रह्म बनकर घर मिटा दूं। अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा है। फिर झुंगरी सिंह ने भी कुछ इसी आशय के शब्द में कहे कि वह राय साहब के नौकर नहीं है। उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर प्रायश्चित करना चाहता है तो उन्होंने इसका अवसर दिया, इसीलिए कोई उन पर अपराध नहीं लगा सकता। मगर नौखेराम की गर्दन इतनी आसानी से न छूट सकती थी। यहाँ मजे से बैठ राज करते, वेतन तो 10 रुपए से ज्यादा न था, पर 1,000 साल की ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत, 4-4 प्यादे हाजिर, बेगार में सारा काम हो जाता था। थानेदार तक कुर्सी देते थे। यहाँ चैन उन्हें कहाँ था? पटेश्वरी ने तो नौकरी के बदौलत महाजन बने हुए थे, कहाँ जा सकते थे? उसके बाद 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे, कैसे इस विपत्ति से निकलें। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्होंने दैनिक बिजली देखने को मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक की सेवा में दिया जाए कि राय साहब किस तरह असमियों से जुर्माना वसूल करते हैं, तो बचा को लेने देने पड़ जाएंगे। नौखेराम की सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री से भेज दिया। उसके बाद संपादक जो थे ओंकार नाथ थे, तो ऐसे पत्रों की ताक में रहते थे। वो पत्र पाते ही तुरंत राय साहब की सूचना दी कि उन्हें एक ऐसा समाचार मिला जिस पर विश्वास करने की उनकी इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए कि सहसा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्या यह सच है कि राय साहब ने अपने इलाकों के एक आदमी से 80 रुपए तवान लिए, इसीलिए वसूल किए कि उसके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल दिया था। संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता कि वह मुआवजे की जांच करे और जनता के हितार्थ उसे प्रकाशित कर दें। राय साहब इस विषय में कुछ न कहना चाहें, संपादक जी उसे भी प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल में चाहते थे कि यह खबर
गलत खबर जो है गलत हो, लेकिन उसमें कुछ सत्य हुआ, तो वह उसे प्रकाश डालने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकती। उसके बाद राय साहब ने सूचना सुनी तो सिर पीट लिया। पहले तो उनको ऐसी उत्तेजना हुई कि जाकर ओंकारनाथ को गिनकर 50 हंटर जमाए, कह दें वहाँ जहाँ वहाँ पत्र छापना वहाँ समाचार भी छाप देना। लेकिन इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया और तुरंत उनसे मिलने चले गए। अगर देर की तो ओंकारनाथ ने वहाँ संवाद छाप दिया तो उसके सारे यश में कालिमा पुत जाएगी। उसके बाद ओंकारनाथ जो थे वो सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के लिए संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे हुए थे। पर मन पंछी की भांति उड़ा फिरता था कि उनकी धर्मपत्नी ने रात उन्हें कुछ ऐसी बातें कह डाली थीं जो अभी तक कांटे की तरह चुभ रही थीं। उन्हें कोई दरिद्र कहे ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, वह जरा भी बुरा न मानते थे। लेकिन यह कहना कि उनके पुरुषत्व नहीं है, यह उनके लिए असहाय था। फिर अपनी पत्नी को यह कहने का क्या हक है? उससे तो यह आशा की जाती है कि कोई इस तरह का आपेक्ष करे तो उसका मुंह बंद कर दें। बेशक वह ऐसी खबर नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि कोई सिर पर कोई आफत आ जाए, फूंक फूंक कर कदम रखते। इन काले कानूनों में युग में वह और क्या कर सकते, मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते। इसीलिए तो उनके घर वालों को कष्ट ना उठाने पड़े और उनकी सहिष्णुता का उन्हें पुरस्कार मिल रहा। क्या अंधेर है उनके पास, रुपए नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दें। डॉक्टर सेठ और प्रोफेसर भाटिया और न जाने किस की स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती हैं, तो वह क्या करे। क्यों उनकी पत्नी इन साड़ी वालियों को अपने खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती। उनकी खुद तो यह आदत नहीं कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते तो मोटे छोटे कपड़े पहन लेते। उसके बाद उनकी पत्नी में क्यों वही अभिमान है, वह क्यों दूसरे को ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती है। उसे समझना चाहिए वह एक देश भक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपनी भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति हो सकती है। इस विषय को आज के अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मुआमले की ओर पहुंचा। राय साहब की सूचना का क्या उत्तर देते हैं यह देखना है। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह यह समझे कि ओंकारनाथ दबाव, भय या मुलाजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेंगे तो यह उनका भ्रम है। इस सारे तप और साधना का पुरस्कार उन्हें उसके सिवा और क्या मिलता कि अवसर पाने पर वह इन कानूनी डकैतों का भांडाफोड़ करें। उन्हें क्या मालूम कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव हैं, काउंसिल के मेंबर तो हैं ही, अधिकारियों से भी उनका काफी रुखसुख है। वह चाहे तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, पर अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं। लेकिन ओंकार इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसकी देह में प्राण है वह आतंकियों की खबर लेता रहेगा। उसके बाद सहसा एक मोटर कार की आवाज सुनकर वह चौंके। तुरंत कागज लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओंकार ने स्वागत किया, ना कि कुशल क्षेम पूछा, ना कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो मुलजिम उनकी अदालत में आया हो और रौब से मिले हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था
मेरा कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता, लेकिन मुराबत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उसका सत्य होना अस्वीकार न कर सके, हालांकि अभी तक उन्होंने जुर्माने के रुपए नहीं मिले थे और वहाँ उनके पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि महाशय किस पहलू पर चलते हैं। उसके बाद ओंकारनाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए यह संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे इसका दुख नहीं है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति को कोई चीज नहीं है। संपादक अगर अपना कर्तव्य न पूरा कर सके तो इसे इस आसन पर बैठने का कोई हक नहीं है। उसके बाद ओंकार जो राय साहब हैं वो कुर्सी पर डट गए, यानी बैठ गए। पान की गिलौलियों मुंह में भरकर बोले, लेकिन यहाँ आपके हक में अच्छा ना होगा। मुझे कुछ होना है, पीछे होगा, आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी कैडे का आदमी हूँ, उसी तरह का आदमी हूँ जिस तरह के आप हैं। ये बात राय साहब कहते हैं। उसके बाद ओंकारनाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कोई भय नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादन का भार लिया उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया। और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। ये देखो महत्वपूर्ण है कि एक संपादक की शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। ये बात कौन कहता है? ओंकारनाथ कहते हैं। उसके बाद अच्छी बात है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़ने ही पर तैयार हैं तो लड़ाई ही सही। आखिर मैं आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसीलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा रईस बनाया है, आपके बनाने से नहीं बना हूँ। साधारण चंदा 15 रुपए है, मैं 75 रुपए देता हूँ, इसीलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता की अपील करते हैं, और ऐसी शायद ही कोई तिमाही जाती है जब आपकी अपील ना निकलती है, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ ना कुछ मदद कर देता हूँ। इसीलिए दीपावली, दशहरा, होली आपके यहाँ बैना भेजता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं निभा सकते। ओंकारनाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। देखो, दीपावली, दशहरा, होली 3 त्योहारों का इसमें जिक्र है। उसके बाद राय साहब ने फटकारा, अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते रहते हैं? निकालिए अपने बही और बतलाइए। अब तक मेरी रियासत से कितना मिल चुका है? मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकालेगी। अगर आपको स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती, तो मैं अपने असमियों से डांड या तबान और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? यहाँ नहीं समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझसे किसानों के साथ जलना मरना है। मुझसे बढ़कर दूसरा कोई उनका हितैषी या हितच्छुक नहीं हो सकता। इसीलिए लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों की दावतें कहाँ से दूं? सरकारी चंदे कहाँ से दूं? खान खदान से सैकड़ों आदमी की जरूरत पूरी कैसे करूं? मेरे घर का खर्च
मेरे घर का क्या खर्च है यह शायद आप जानते हैं, तो क्या मेरे घर में रुपए फैलते हैं? आएगा तो असमियों के ही घर से। अगर आप समझते होंगे जमींदार और तलुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं, उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं है। वह अगर धर्मात्मा बना रहे हैं, उसके बाद उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, अफसरों की डालियां ना दें तो जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं कि अन्याय को सबको डंक मारते फिरे, ना कि गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फायदा उठाते हैं, उसी तरह सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर तो दिखाऊं कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से साल 2 साल लिए चला आ रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तकों और पत्रिकाओं का, कोई बीमे का, कोई ग्रामफोन लिए सिर पर सवार है, कोई कुछ चंदे वाले तो अनगिनत हैं, अनगिनती है। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं, मुझे उल्लू बनाकर, मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पिटने लगें। हुकाम की डालियां ना दूं हुकुम की डालियां ना दूं तो बागी समझा जाऊं। तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा न करेंगे। कांग्रेस में शरीक हुआ और उसका तावान अभी तक देता जाता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है यह भी कभी आपने पूछा है? अगर सभी महाजन डिग्रियां करा लें तो मेरे हाथ की यह अंगूठी तक बिक जाएगी। आप कहेंगे कि क्या आडंबर फैलाते हो? कहिए 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूँ, उससे अब निकाल नहीं सकता। घास छीलना मेरे लिए असंभव है। आपके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, मर्यादा का झमेला नहीं। आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं? और बूता लिखने का सामग्री मैं देता हूँ प्रमाण सहित। ये बातें जो हैं राय साहब कहते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, ओंकारनाथ कुछ नर्म होके बोले, जब कभी अवसर आया है मैंने कदम पीछे नहीं हटाया है। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ, स्वीकार करता हूँ कि एक मौके पर आपने जवांमर्दी दिखाई, लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही, प्रजा की हित की ओर नहीं। आंखें ना निकालिए और ना ही मुंह लाल कीजिए। जब आप कभी मैदान में आए हैं, आपका शुभ परिमाण यही हुआ कि आपके सामने और प्रभाव आमदनी में इजाफा हुआ। अगर मेरे साथ आप वहीं चाल चल रहे हैं तो आपकी खातिर करने को तैयार हूँ। रुपए ना दूंगा क्योंकि वह रिश्वत है। आपकी पत्नी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा। ये बात कौन कहते हैं? राय साहब कहते हैं। किस लिए कहते हैं कि आप जो बात है कि मैं असमियों से लागान वसूलता हूँ, उनसे जुर्माना लेता हूँ, ये बात आप पत्र में मत छापिएगा। हाँ, मंजूर है। अब मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आपको जो संवाद मिला है वह गलत है, मगर यह भी कह देना चाहता हूँ कि आपने और सभी भाइयों की तरह भी मेरे असमियों से जुर्माना लेता हूँ। साल में 10-5 हज़ार रुपये मेरे हाथ लग जाते हैं। उसके बाद अगर आप मेरे मुंह से और यह कौर छीनना चाहोगे तो आप घाटे में रहोगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। इससे क्या फायदा है कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझे जेर बार करें, खुद भी जेर बार हों। दिल की बात कहिए। मैं आपका बैरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी बार एक चौके में एक मेज पर खा चुका हूँ। मैं यह जानता हूँ कि आप तकलीफ में हैं, आपकी हालत शायद मेरी हालत भी खराब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खा ली है
तो आपकी खुशी चाहता हूँ। किसने हरिश्चंद्र बनने की खुशी खाई है, कसम खाई है? ये बात किसके लिए कहते हैं? राय साहब कहते हैं ओंकारनाथ के लिए। उसके बाद ओंकारनाथ राय साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। ओंकार ने उनका हाथ पकड़कर कहा संधिभाव से, नहीं नहीं, अभी आपको बैठना है, मैं आपकी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ सलूक किए हैं, उनके लिए आपका आभारी हूँ, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात आ गई है और आप जानते हैं कि सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। राय साहब कुर्सी पर बैठकर जरा मीठे स्वर में कहा, अच्छा भाई, जो चाहो लिखो, मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। और तो क्या ही होगा, बदनामी होगी। हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे मरूं? कौन ऐसा ताल्लुकेदार है जो अजमियों को थोड़ा बहुत नहीं सताता? कुत्ता हड्डी की रखवाली ना करे तो खाएगा क्या? ये बात महत्वपूर्ण है। ये बात कौन कहता है? राय साहब। मैं इतना कर सकता हूँ कि आगे आपको इस तरह की कोई शिकायत ना मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कुछ विश्वास है तो इस क्षण क्षमा करिए, और किसी दूसरे संपादक में मैं इस तरह का खुशामद नहीं करता, उसे सारे बाजार में पिटवाता। लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती है, इसीलिए दबना ही पड़ेगा। यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या है? आप जिसे चाहें बना दें। खैर, यह झगड़ा खत्म कीजिए। कहिए, आजकल पत्र की क्या दशा है? कुछ ग्राहक बढ़े? ओंकार ने अनिच्छुक भाव से कहा, किसी न किसी तरह काम चल जाता है और वर्तमान की स्थिति में इससे अधिक आशा नहीं रखता। मैं इस तरह धन और भोग की लालसा की तरफ नहीं आया था। इसीलिए मुझे शिकायत नहीं कि मैं जनता की सेवा करने आया था या यथाशक्ति किए जाता हूँ। राष्ट्र का कल्याणी हूँ, यही मेरी कामना है। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं है। राय साहब ने जरा और सहृदय से होकर कहा, यह सब ठीक है भाई साहब, लेकिन सेवा करने के लिए जीना जरूरी है। आर्थिक चिंताओं में आप एकाग्रचित्त होकर सेवा भी नहीं कर सकते क्या? ग्राहक संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। उसके बाद यह बात कि मैंने अपने पत्र का आदर्श गिराना नहीं चाहता। अगर मैं भी अब आज की सिनेमा स्टारों के चित्र और चरित्र छापने लगूं तो मेरे ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी तो यह नियति नहीं। और मैं कितने ऐसे हथकड़े हैं जिनसे पत्रों द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें गृहीत समझता हूँ। उसके बाद इसी का यह फल है कि आज आपका इतना सम्मान है। मैं प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि मालूम नहीं आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी ओर से 100 आदमियों के नाम फ्री पत्र जारी करवा दीजिए। मैं चंदा मैं दे दूंगा। ओंकार ने कृतज्ञ से सिर झुकाकर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद यही है कि पत्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल और कॉलेजों और मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं है, पर आज तक एक भी ऐसा दानी ना निकला जो पत्रों के समाचार के लिए दान देता है। हालांकि जन शिक्षा का उद्देश्य है। उसके बाद जितने कम खर्च में पत्रों से पूरा हो सकता है और किसी तरह नहीं, मैं शिक्षालय को संस्था द्वारा सहायता मिला करती है। अगर ऐसे पत्रकार को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों न करना पड़े। मैं आपका अनुग्रहित हूँ। ओंकारनाथ चले जाते हैं और राय साहब जो हैं चले जाते हैं। ओंकार के मुख पर थोड़ी सी प्रसन्नता झलकती है और राय साहब की किसी तरह की शर्त ना थी। उसके बाद ओंकारनाथ इतनी करकरारी फटकार पाकर इस दान को अस्वीकार न कर सके और उन्हें उसके बाद 3 महीने का वेतन भी बाकी पड़ा हुआ था। 1000 रुपये आ रहे थे तो उन्हें क्या ही कम लगना,
किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ रहा था। उसके बाद ओंकारनाथ ने दुखी आंखों से पत्नी की ओर देखा। गोमती का विद्रोह, ओंकार की पत्नी का क्या नाम था? गोमती। गोमती का विद्रोह उड़ गया और दूसरी महिलाओं के वस्त्र आभूषण देखकर कभी कभी उसके मन में भी विद्रोह भाव जाग उठते हैं और वह पति को दो चार जलीकटी सुना देती है, पर वास्तव में यह क्रोध उनके प्रति नहीं, अपने दुर्भाग्य के प्रति था। इसकी थोड़ी सी आंच अनायास की ओंकारनाथ तक पहुंच जाती थी। वह उनका तपस्वी जीवन देखकर मन में कुढ़ती थी और उससे सहानुभूति भी रखती थी कि बस थोड़ा सा सनकी समझती थी। उसका उदास मुंह देखकर पूछा, क्यों उदास हो? पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? ओंकारनाथ ने मुस्कुराना पड़ा। कौन उदास है? मैं तुझे आज इतनी खुशी हूँ। मैं मुझसे तो आज इतनी खुशी है कि अपने विवाह में भी इतनी खुशी ना हुई थी। आज सवेरे 1500 की बोनी हुई किसी भगवान का मैंने मुंह देखा था। गोमती को विश्वास ना आई, बोली, झूठे हो, तुम्हें 1500 कहाँ से मिल जाएंगे? 15 रुपए कहो, मान लेती हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, राय साहब ने 1500 रुपए देने की बात कही है, ग्राहकों से चंदा लेकर अपनी तरफ देने का वचन दिया है। गोमती का चेहरा उतर जाता है। गोमती कहती है, ये सब झूठ है। राय साहब, ओंकारनाथ कहते हैं कि राय साहब वादे के जो पक्के हैं। तो गोमती कहती हैं, क्या नगद दिए हैं? तो ओंकार कहते हैं, नहीं, नगद नहीं दिए हैं, 3 महीने में दे देंगे। तो गोमती कहती हैं, फिर तो मिल चुके, तुम्हें कोई इस तरह से बुद्धू? फिर गोमती ने उसी संदेह के भाव से कहा, इसी से तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। जरा किसी की सहानुभूति दिखाई और तुम फूल उठे हो। मोटे रईस हैं, इनके पेट ऐसे इतने वादे हजम हो सकते हैं, इतने वादे ये हजम करते हैं, अगर पूरा करने लगे तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। ये बात कौन कहता है? गोमती कहती है ओंकारनाथ से। मेरे गांव के ठाकुर साहब तो 2-2, 3-3 साल तक बनियों का हिसाब न करते थे। नौकरों का वेतन तो नाम के लिए देते थे। साल भर काम लिया, जब नौकर ने वेतन मांगा तो मारकर निकाल दिया। कई बार इसी नहीदी में स्कूल से इनको लड़कों के नाम कट गए। आखिर इन्होंने लड़कों को घर बुला लिया। एक बार रेल का टिकट भी उधार मांगा था। यह राय साहब भी तो उन्हीं के भाई बंद हैं। चलो भोजन करो, चक्की पीसो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समझ लो कि बड़े आदमी तुम्हें फटकारते रहे, वही अच्छा है। यह तुम्हें 1 पैसा देंगे तो उसका चौगुना अपने असमियों से वसूल कर लेंगे। अभी उसके विषय में कुछ चाहते हो तो लिखते हो तो ठाकुर सोहोती ही करनी पड़ेगी। उसके बाद पंडित जी भोजन करने बैठ जाते हैं, पर कौर मुंह में फंसा हुआ जान पड़ता था कि आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपये ना दिए तो ऐसी खबर लूँगा कि याद करेंगे, उनकी चोटी मेरे हाथ में है, उनकी चोटी मेरे हाथ में। ये कौन कहते हैं? ओंकारनाथ राय साहब के लिए सोचते हैं। गांव के लोग झूठी खबर नहीं दे सकते, सच्ची खबर देते तो उनकी जान निकलती है। झूठी खबर क्या देंगे? राय साहब के खिलाफ एक रिपोर्टर मेरे पास आई, छाप दूं तो क्या बचाव को घर से निकालना मुश्किल हो जाए। मुझे वह खैरत नहीं दे रहे, बड़े दब सट में पड़कर इस राह पर आए। पहले धमकियां दिखा रहे थे, जब देखा इससे काम ना चलेगा तो यह चारा फेंका। मैंने भी सोचा, एक इनके ठीक हो जाने से तो देश अन्याय मिटा जाता नहीं, फिर क्यों ना इस दान को स्वीकार कर लूं। मैं अपने आदर्श से गिर गया हूँ जरूर, लेकिन इतने पर भी राय साहब ने दगा किया तो मैं साठता पर उतर आऊंगा। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत समझाना न पड़ेगा। तो ये था पूरा संवाद आज का। आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।